भाजपा का कोई मैनिफेस्टो डिसाइड ही नहीं हुआ है कि करना क्या है उनको। वो आज भी खाली धर्म और मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। तो क्या एक बात बताइए, भारत में रहने वाले मुसलमान क्या हिंदुस्तानी नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं। तो खाली हिंदू हिंदू ये क्या लैंग्वेज है? उनके पास मुद्दा मंदिर और धर्म के अलावा कोई है ये नहीं है। जनता इस गफलत में थी कि कांग्रेस की सरकार में कम विकास हो रहा है और भाजपा के राज में ज़्यादा विकास होगा, लेकिन वो ठगा गए। अंधभक्त उसको कहते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश निषाद। अखिलेश जी, ये बताइए किस हिसाब से देखते हैं 2024 का चुनाव, क्या बदलाव हो पाएगा इस चुनाव में? क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी फिर आने वाले हैं? इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा आएगा क्या? किस हिसाब से देखते हैं देश की राजनीति? देखिए, अभी भाजपा का कोई मैनिफेस्टो डिसाइड ही नहीं हुआ है कि करना क्या है उनको। वो आज भी खाली धर्म और मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और धर्म मंदिर से अगर किसी का खर्चा चलता हो। नहीं, एक बात आपने कहा धर्म और मंदिर के हिसाब से देश की 80% जो आबादी है वो हिंदू है, और वही हिंदू जब राम मंदिर बना तो चीख चीख के जय श्री राम लगा रहे थे नारे। प्राण प्रतिष्ठा हुआ, हाईलाइट हुए मोदी जी, और उस दौरान प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हमको लगता है जितना राम जी नहीं उतना मोदी जी हाईलाइट हो गए। तो यही तो जो 80 करोड़ जनता हिंदू है, यही तो चाहती है कि फिर से नरेंद्र मोदी आए। तो क्या एक बात बताइए, भारत में रहने वाले मुसलमान क्या हिंदुस्तानी नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं। तो खाली हिंदू हिंदू ये क्या लैंग्वेज है? ये कहते हैं अपने आप को, सरकार कहती है कि पढ़े लिखों की सरकार है, गुंडों की सरकार नहीं है, और उसके बाद हिंदू हिंदू चिल्ला के कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? ये तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मैंने यही तो कह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति हुई ना। उनके पास मुद्दा मंदिर और धर्म के अलावा कोई है ये नहीं है। रोजगार के बारे में कोई बात नहीं होगी। अकूत टैक्स जो जनता से वसूला जाता है उस पे कहीं किसी का निशाना नहीं है। आम जनता, चाहे वो एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या लेबर हो या उन पर आश्रित, जो उनको भत्ते मिलते हैं, फ्री का राशन मिलता है, सभी लोग आज के डेट में गर्त में जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से। अच्छा, और मनमाना टैक्स वसूली के नाम पे, चाहे वो प्रोडक्ट खरीदने पर हो और चाहे खुद ऑन पेपर देने पर हो, दोनों सूरत में। एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो लोग क्या सोचकर नरेंद्र मोदी को वोट किए थे, क्या सोचकर भाजपा को वोट दिए थे? और जो एक लगातार चला आ रहा था 70 सालों से, जैसे लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने राज किया, फिर बदलाव के मूड में 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता संभाले तो क्या सोच थी लोगों की, क्या एक कह सकते एक्सपेक्टेशन थी? कोई भी विकास चाहता है, शायद जनता इस गफलत में थी कि कांग्रेस की सरकार में कम विकास हो रहा है और भाजपा के राज में ज़्यादा विकास होगा, लेकिन वो ठगा गए। एकदम ठगी की ठगी रह गई। अब लेकिन आज उसी कांग्रेस की नींव पे रख के और आगे के विकास को बताते हैं और उनको कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल में कुछ नहीं किया, जो किया हमने किया। आप उसी समय पैदा हुए, हम भी उसी समय पैदा हुए, उससे पहले कुछ थे ही नहीं। 2014 के पहले कुछ नहीं थे। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि 2014 के बाद आज़ादी मिल गई। हाँ, कई लोगों को तो ये भी लगता है कि 2014 के बाद आज़ादी मिल गई। अरे भाई, जिस जनता को ये भी नहीं मालूम है कि लोकतंत्र कब बना, तो कुछ भी बोल सकती है। अंधभक्त उसको कहते हैं कि खाली उनको सुनना है। टीवी के स्क्रीन पर एक बार झूठ आएगा, एक बार लाते उनकी बात सुनना, उसी बात को रिपीट कर देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। उसको कहते हैं अंधभक्त। यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान से जो भी एनीथिंग, सोशल मीडिया आजकल हावी है। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी सत्ता संभाले हैं 2 बार से, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूं कि देश में जिस तरीके से माहौल चल रहा है, क्या आपको लगता है कि जो देश की मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो सत्ता के हाथों बिक चुकी है? लगभग बुरा मत मानिए, लेकिन लगभग बिक चुकी है।